मैं लालाराम मीणा से आचार्य समाजशास्त्र PNKS राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड। जैसा कि मैं पूर्व में आपको कृषक समाज के बारे में बता चुका हूँ, अब मैं आपको भूमि सुधारों में प्रगति के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंडिया 1995 के अनुसार भूमि सुधारों की प्रगति 4 शीर्षकों के अंदर देखी जा सकती है। पहला, मध्यम वर्ग की समाप्ति। दूसरा, काश्तकार सुधार। तीसरा, लगान सुधार। चौथा, भू धारण की सुरक्षा। इसके बाद में आते हैं जोतों पर सीमा निर्धारण। उनके अलग अलग पॉइंट हैं। भावी जोतें, वर्तमान जोतें निर्धारण, और तीसरा कृषि का पुनर्गठन, जिसमें चकबंदी, भू सुधार के प्रबंधों का प्रयोग में कुशलता से सहकारी कानून, सहकारी खेती, भूमिहीन मजदूरों को भूमि के वितरण का विवरण, बसाना एवं भू आंदोलन। भू सुधारों की प्रगति को इस तरीके से बांटा गया है: मध्यम वर्ग की समाप्ति, काश्तकार सुधार, जोतों पर सीमा निर्धारण, कृषि का पुनर्गठन। इसमें काश्तकार सुधार को 4 भागों में विभक्त किया गया है: लगान नियम, भूधारण की सुरक्षा, खुद काश्त में भूमि का पुनर्ग्रहण, काश्तकारों, अगला पॉइंट है काश्तकारों को भू स्वामित्व के अधिकार प्रदान करना। उसके बाद में अगला जोतों पर सीमा निर्धारण के 2 पॉइंट अलग अलग भागों में बांटा गया है: भावी जोतें और वर्तमान जोतें। उसके बाद में कृषि का पुनर्गठन को 4 भागों में बांटा गया है: चकबंदी पहला, दूसरा भूमि के प्रबंध एवं प्रयोग में कुशलता लाने वाला कानून, तीसरा सहकारी खेती, और चौथा भूमिहीन मजदूरों को भूमि का वितरण करके बसाना एवं भू आंदोलन। इस तरीके से भू सुधारों की प्रगति भारत में आदिकाल से चली आ रही है। मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जमींदार, जागीरदार, बेईमानी जैसी मध्यस्थ भू संबंधी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और देश का 40% क्षेत्र में फैली भू सुधार 2 करोड़ काश्तकारों को लाभ पहुंचाया गया। भू सुधारों में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में मुआवजे की ये रकमें सबसे अधिक पाई गई। काश्तकार सुधार, लगान में सुधार, भू धारण में सुरक्षा, काश्तकारों का पुनर्गठन, इस तरीके से भू सुधारों की प्रगति राजस्थान में आगे बढ़ती गई। सीमा निर्धारण भी किया गया। सीमा निर्धारण के बाद में कृषि का पुनर्गठन। कृषि का पुनर्गठन को मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ, 4 भागों में बांटा गया, जो चकबंदी, भूमि के प्रबंध में सुधार, सहकारी खेती, भूमिहीन मजदूरों को बसाना एवं भू आंदोलन की विवेचना। उसके बाद में सीमा निर्धारण के पक्ष में तर्क दिए गए, जो तर्क 7 भागों में बांटे गए हैं। पहला, भूमि का आसान वितरण। दूसरा, भूमिहीनों में भूमि का वितरण। तीसरा, भूमि का सदुपयोग एवं भूमि के उत्पादन में वृद्धि। तीसरा, सहकारिता में प्रगति। चौथा, भूमि एवं धन का विकेंद्रीकरण। चौथा, प्रगति एवं विकास के लिए आवश्यक। और 7वां, पारिवारिक श्रम का अधिकतम उपयोग। इस तरीके से ये वितरण किया गया। और सीमा निर्धारण के विपक्ष में यहाँ जो तर्क दिए गए, वो तर्क भी मैं आपको बता दूं। 8 तर्क दिए गए। जैसे सीमा निर्धारण के विपक्ष में तर्क: अनार्थिक जोतों में वृद्धि, भूमिहीनों को पर्याप्त भूमि मिलना कठिन, बेरोजगारी में वृद्धि, प्रगतिशील कृषक निरुत्साहित, छोटे पैमाने की खेती। छठा, बिक्री योग्य बचत की कमी। 7वां, प्रशासनिक कठिनाइयाँ। 8वां, महाजनों के प्रभाव में वृद्धि। इस तरीके से भूमि निर्धारण के पक्ष और विपक्ष में ये तर्क दिए गए। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं, बहुत समय पहले
दांडेकर एवं रथ ने पॉवर्टी इन इंडिया की सीमा निर्धारण के स्तर को नीचे करने का समर्थन किया। सीमा निर्धारण में अनेक प्रश्न एवं समस्याएं खड़ी हुई होती हैं और उनका व्यवहार में लाना जटिल समस्या थी। देश में संतोषजनक क्रियान्वित नहीं हो पाई। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। कानून रुकावट एवं प्रशासनिक दोषों, भूमि के नवीन आंकड़ों का अभाव एवं काश्तकार एवं अन्य शोषित वर्गों को सरकार द्वारा दबाव, राजनीतिक संगठनों की कमी के कारण भारत में भूमि सुधारों का क्रियान्वित दोषपूर्ण एवं धीमा रहा। धन्यवाद।